हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का द विलेन हु वांट टू डाई के पहले एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में रेड मिस्ट बैंडलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो रहना छोड़ो किसी का आना भी नामुमकिन था, पर फिर भी तो इसी बैंडलैंड में कोई तो था जो यहाँ पे मजे के साथ घर बना के रह रहा था और वो बंदा और कोई नहीं इस कहानी के साउटियन था जो यहाँ पे तो अपने गम में डूबा हुआ दारू पी रहा था। और इसी के साथ हम लोग को साउटियन के बारे में बताया जाता है जो तो अतीत में एक हाई स्कूलर होने के साथ साथ मार्शल आर्ट का स्पेशलिस्ट भी हुआ करता था, पर अभी तो उसे सुहावे सिस्टम के वजह से यहाँ पे रहना पड़ रहा है। जो तो अभी हम सबसे ये बताता है कि अतीत में एक लड़की को बचाने के चक्कर में बेचारे का कॉलेज क्वालिफिकेशन टेस्ट होने से पहले ही टांग टूट चुका था, पर एक मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट स्टूडेंट होने के वजह से बेचारे को तो ऐसे लगा था कि अभी तो उसका यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी तो एक दिन साउटियन का मुलाकात एक बहुत ही मिस्टीरियस साउल के साथ हो गया, जहाँ पे तो साउटियन को ये पता चला कि आउल ना कोई आम सा बाढ़ नहीं, ये तो एक बहुत ही पावरफुल सा सिस्टम है। और इसी मिस्टीरियस से बाढ़ ने साउटियन से ये कहा कि साउटियन का ये जो सपना है ये पूरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए इस ऑलमाइटी सिस्टम की मदद से उसे दूसरी दुनिया में ट्रेन करना पड़ेगा और रियल दुनिया के 1 मिनट में ही वो दूसरी दुनिया में 1 साल के बराबर ट्रेन कर सकता है। जो सुनते ही तो खुशी का मारा साउटियन 1-2 साल के नहीं पूरा का पूरा 500 साल दूसरे दुनिया में ट्रेन करने के लिए तय कर लेता है। जहाँ पे तो जाता हुआ साउटियन को ऐसा ही लग रहा था कि दूसरे दुनिया में 500 साल ट्रेन करना तो इस दुनिया यानी कि रियल दुनिया में 8 घंटा या फिर उससे कुछ ज्यादा ही होगा। तो इस 500 साल के मेहनत से वो तो आसानी के साथ किसी भी हाई टायर कॉलेज में जा सकता है, लेकिन सिर्फ 100 साल के अंदर ही साउटियन ने आर्ट, साइंस, लिटरेचर यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो कुछ भी था सब कुछ सीख के बैठ गया। और इस सब कुछ के अंदर महारत हासिल करने के बाद वो जब सिस्टम साहब से ये कहा कि सिस्टम साहब अभी तो मेरा यहाँ पे सब काम हो चुका है तो चलो झटपट करके मुझे घर भेज दो, तो सिस्टम साहब ने तो डायरेक्ट कह दिया कि ना मुन्ना ना, अब भी तुम घर नहीं जा सकते, वैसे भी तुमने यहाँ पे 500 साल के लिए बुक किया था, अभी तो सिर्फ 100 साल ही बीता है, पर फिर भी अगर तुम घर जाना चाहती हो तो उसके लिए तो बच्चू तुम्हें मरना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से मरते हो ना तो बच्चू मैं अभी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। यानी कि साउटियन अगर यहाँ पे पहले पहले घर जाना चाहता है तो उसके लिए तो उसे किसी और की मदद से मरना पड़ेगा। जो पता चलने के बाद बेचारा साउटियन हमें ये सोचते हुए रो रहा था कि इस इतने बड़े से रेड मिस्ट बैंडलैंड के अंदर इस गधे के अलावा तो उसके पास और कोई नहीं है, और इसीलिए तो अपने गधे के हाथ से मरने के लिए वो अपने गधे को इमोर्टल वाइन पिला के पूरा एकदम पियक कर बना देता है। और ये करने के बाद दो साउटियन अभी अच्छे से ये चेक भी कर लेता है कि ये डंकी अगर यहाँ पे चाटा मारता है तो उसका चाटा सीधा जाकर उसके मुंह पे ही लगना चाहिए। और ये सब कुछ कैलकुलेट कर लेने के बाद दो साउटियन यहाँ पे हंसता हुआ हम लोगों के कॉपी कैट काका से यानी कि काका से सेंसर को याद करता हुआ सीधा 1000 ईयर ऑफ पेन उसी गधे के पिछवाड़े में दे मारता है। और ये खाने के बाद दो वो गधा भी साउटियन को अपना मेहनत का फल दे ही देता है। जो हासिल कर लेने के बाद दो साउटियन भी यहाँ पे मजे के साथ हंसता हुआ ऊपर की तरफ उड़ चला जाता है, जहाँ पे तो अभी साउटियन के मन में ही चल रहा था कि उसके इस दुनिया का जो कहानी था वो आखिरकार खत्म हो ही गया। दूसरी ओर इसी रेड मिस्ट बैंडलैंड से थोड़ी दूर में 3 बंदे को दिखाया जाता है, जहाँ पे तो हम लोग को ये पता चलता है एक मास्टर अपने 2 फीमेल डिसेबल को ये जो डरावना सा रेड मिस्ट था यही दिखाने के लिए ले आया था। जो मास्टर तो भी अपने दोनों डिसेबल से ये कहता है कि लेजेंड में ही कहा गया है कि इसी रेड मिस्ट बैंडलैंड के अंदर एंशिएंट डीमन गॉड एटियन को दफनाया गया था, और वो एंशिएंट डीमन गॉड मरने से पहले इस रेड मिस्ट को यहाँ पे बुलाया था ताकि यहाँ पे ना कोई ना आ सके। और इसके बाद दो अतीत में इस जगह को पहरा देने के लिए एम्परर ने बहुत सारे गार्ड को भी तैनात किए थे, लेकिन 900 साल पहले एम्परर के साथ साथ ही इस जगह को पहरा देने वाला यानी कि इस टूम को रक्षा करने वाला गार्ड भी गायब हो गया। और इसी के साथ हम लोग को इसी ओल्ड मास्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था ली फेंगजी, और जो 4 लिव मस्केटियर का लीडर था। तब भी तो यहाँ पे एक डिसेबल कह उठते कि मास्टर क्या आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये जो रेड मिस्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता करके घट रहा है, क्या इसका मतलब ये रेड मिस्ट भी एक दिन अचानक से गायब हो जाएगा। और यहीं पर इसी कालो बालों वाले डिसेबल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम यो बुआई था, जो क्रेजीली का डिसेबल थी, और जो यहाँ पे 16 साल के होने के साथ साथ जो 4 लिव मस्केटियर था उसका सेकंड एम्प्रेस भी थी। और यो एक रिप्ले में तो भाई ओल्ड मास्टर कह उठते हैं कि हाँ बच्ची मैं तो वही कह रहा था कि इतने साल हो चुका है ये रेड मिस्ट भी एक दिन अचानक से गायब हो जाएगा। जो सुनते तो दूसरे वाले डिसेबल भी कह उठते हैं कि मास्टर ये जो रेड मिस्ट है ये हट जाने के बाद भी क्या ये जगह फॉरबिडन लैंड बन के ही रह जाएगा। तो मास्टर तो कह उठते हैं कि ना ऐसा वैसा कोई बात नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर ये रेड मिस्ट हट जाता है तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। जो सुनते ही तो दोनों के दोनों डिसेबल ही चौंकते हुए कह उठते कि मास्टर क्या आप यहाँ पे उसी प्रोफेसी के बारे में बात कर रहे हो। ओल्ड मास्टर यानी कि क्रेजीली कहता है कि हाँ मैं तो उसी प्रोफेसी यानी कि एम्परर के डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद ही तो वो यहाँ पे जादू से अपने तलवार के मदद से जमी के ऊपर कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है। और ये लिखता हुआ तभी ओल्डली यही कहता है कि अगर ये प्रोफेसी सच्ची में सच हो जाता है तो दुनिया में तो हाहाकार ही मच जाएगा। और इसी के साथ तो हम लोग को ये पता चलता है कि इस प्रोफेसी के अंदर ये
बताया गया है ये जो डरावना रेड मिस्ट है ये अगर हट जाता है तो इसके बाद इस बैरन लैंड में पुराना जिंदगी भुलाते हुए एक नया जिंदगी का जन्म होगा। जो सुनते तो सेकंड इम्प्रेस क्या उठते हैं कि मास्टर इसका मतलब तो एक ही है कि ये जो डिमन लॉर्ड है ये दोबारा जन्म लेने वाला है। जो सुनते ही मास्टर क्या उठते हैं कि हाँ बच्चे तुम यहाँ पे एकदम सही कह रहे हो, वैसे भी मैं भी इतने देर से तुम लोगों को यही कह रहा था ये जो डरावना सा रेड मिस्ट है अगर ये हट जाता है तो दुनिया में इससे भी कुछ डरावना चीज आ सकता है। तो सेकंड इम्प्रेस तो क्या उठते हैं कि मास्टर अगर सच्ची में ऐसा हो गया तो दुनिया में तो हाहाकार ही मच जाएगा। जिसपे तो मास्टर क्या उठता है कि अरे तो इससे क्या ही हुआ, वैसे भी ये दुनिया शांत कहाँ बैठा हुआ है। तब भी तो यहाँ पे मिस लोग क्या उठते हैं कि मास्टर आपको इम्प्रेस के इस प्रोफेसर के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता है, मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि आप ना लेड इम्प्रेस के कुछ ज्यादा ही करीबी थे। जिसपे तो मास्टर भी मानते हुए कहता है कि हाँ मैं लेड इम्प्रेस को कुछ अच्छे से ही जानता था। और इसी के साथ हम लोग को साउटियन के गधे को दिखाया था जो तो भागते हुए अभी यही सोच रहा था कि पता नहीं मेरा किस्मत आज इतना अच्छा कैसे हुआ कि मास्टर ने खुद मुझे आज इतना सारा इमोर्टल वाइन पिलाया। ये इमोर्टल वाइन इतना ही कीमती था कि इसे खाने के बाद तो मैं अभी से ये महसूस कर सकता हूँ कि इंसान बनने के लिए मुझे और 100-200 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये सब कुछ सोचते हुए तो साउटियन का जो गधा था वो अचानक से एक बहुत ही खूबसूरत सा लड़की में तब्दील हो जाते जो अभी तक भाग ही रही थी। तो मिस पीछे मुड़ते हुए अपने तशरीफ में हाथ फिराते हुए कहते हैं कि पता नहीं मास्टर को आज क्या ही हो गया, क्या मास्टर को ये पता नहीं कि किसी के तशरीफ के अंदर ऐसे उंगली करना अच्छा नहीं है। और ये सब कुछ सोचता हुआ आखिरकार मिस जो फॉर्मल लैंड का छोर था वहीं पे आके खड़ा हो जाती है। जो तो यहाँ पे खड़ी खड़ी ये सोच रही थी कि साल का आखिरी दिन अभी आ चुका है और अभी ये थंडर स्टॉर्म भी आने वाला है, पर मास्टर को तो देखो मास्टर का तो कोई अता पता नहीं है। लेकिन तब भी तो उसे ये याद आ जाती है कि मास्टर कभी कभार कुछ अजीब सा गा लेते हैं, क्या ये गाना गाने से ये थंडर स्टॉर्म रुक सकता है। और ये सोचने के बाद ही तो मिस यहाँ पे जोर जोर से गाना स्टार्ट कर देती है। दूसरे और इसी फॉर्मल लैंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो मास्टर ली अभी तक अपने दोनों डिसेबल के साथ कैंप फायर लगा के बैठे हुए थे। तभी तो अचानक से मास्टर ली को बहुत एक मधुर सा गाना सुनाई देता है और ये गाना सिर्फ मास्टर ली को नहीं उसके दोनों डिसेबल को भी सुनाई दे रहा था। जो सुनते तो सेकंड इम्प्रेस यानी कि ये क्या उठते हैं कि मास्टर मुझे तो लग रहा है कि ये गाना ये जो मधुर सा गाना है ये तो फॉर्बिडन लैंड के अंदर से आ रहा है। जिसपे तो मास्टर कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये ना कोई डिमोनिक चार्म होगा। और ये सुनने के बाद तो अभी ये अपने छोटी सिस्टर से पूछती है कि जूनियर सिस्टर आपको तो संगीत वंगीत के बारे में अच्छे से पता है, तो आप ये सुन के बताइए कि ये कौन सा गाना है। जिसपे तो जूनियर सिस्टर यानी कि डिसेबल लू भी कह उठती है कि मैंने यहाँ पे बहुत तरीके का गाना सुना है लेकिन ये गाना ये तो मेरे लिए एकदम नया है। और यहीं पर ही तो हम लोग को साउटियन के उसी गधे को दिखाया था जो तो अभी एक इंसान में तब्दील हो चुका था, जो यहाँ पे मजे के साथ जोर जोर से गाना गाया जा रहा है। और अभी तो ये गाना सुनने के बाद जूनियर सिस्टर लू को अपने अंदर ही कुछ अलग सा महसूस होता है। तभी तो उसे ये पता चलता है कि इस गाने के अंदर डाव का एनर्जी है और इससे उसे एनलाइटमेंट मिल सकता है। और ये पता चलने के बाद ही वो झटपट करके कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है। जहाँ पे तो हम लोग को ये पता चलता है कि जूनियर सिस्टर लू तो सेकंड लिव स्टेज का एक शॉर्ट मैन है। और ये गाना सुनने के बाद तो अभी जूनियर सिस्टर लू ब्रेक थ्रू कर लेती है, जो देखता हुआ मास्टर और जो सेकंड एम्प्रेस थे दोनों के दोनों दंग रह जाते हैं। दूसरी ओर तो साउटियन के गधी अभी तक ठुमका लगाते हुए मजे के साथ गाना गाया जा रही थी। और गाना खत्म करने के बाद आसमान की तरफ देखते हुए कह उठती है बोलना पड़ेगा मास्टर का ये गाना बहुत ही पावरफुल है, लेकिन मुझ जैसे बेचारे के गाने से क्या ये थंडरस्टॉर्म रुक भी सकता है। पर तभी तो आसमान से जोरदार रोशनी चमक उठते हैं, जिसे देखता हुआ तो अभी बेचारे सोचते हैं कि अरे आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। जहाँ पे तो ये रोशनी हटने के बाद ये पता चलता है कि इस रोशनी के साथ साथ तो ये जो रेड मिस्ट था वो भी अचानक से गायब हो चुका है। और इस रेड मिस्ट के हटते ही तो फर्स्ट इम्प्रेस लू भी अपने मास्टर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे मास्टर झटपट करके उठ जाइए, देखिए ना ये रेड मिस्ट कैसे अचानक से गायब हो गया। और उसके ऊपर ये तो देखिए मास्टर बैरन में ना कोई खड़ी हुई है। और इसी के साथ मिस ली तो अभी टंकी से पूछते हैं कि अरे मिस आप ये जो गाना गा रहे थे ना ये सच्ची में बहुत ही शानदार था, क्या आप इस गाने के बारे में कुछ मुझे बता सकते हैं। दूसरी ओर तो साउटियन का वो गधी अभी मिस लू को देखता हुआ सोचते हैं कि अरे दूसरी ओर कोई तो है जो यहाँ पे मुझे कुछ कहना चाहती है। जहाँ पे तो अच्छे से देखने के बाद उसे पता चलता है कि अरे ये लोग तो ह्यूमन कंट्रीब्यूटर हैं। जो पता चलते ही तो बेचारी डर का मारा यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। दूसरी ओर तो मिस लू के इतने जोर जोर से चिल्लाने के वजह से आखिरकार मास्टर और सेकंड एम्प्रेस उठ ही जाती है, जो दोनों तो अभी मिस लू को इतने जोर जोर से चिल्लाते हुए देखने के बाद कह उठते हैं कि अरे क्या हुआ, तुम इतने जोर जोर से सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो। जिसपे तो अभी मिस लू कह उठते हैं कि मास्टर अगर आपका नींद हो गया ना तो आँख खोल के देखिए, जो रेड मिस्ट था वो तो गायब हो चुका है और उसके ऊपर से तो मुझे वो गाना गाने वाली सीनियर भी मिल चुका है, तो मैं चला, अगर हो सके तो आप भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और ये कहने के बाद ही वो तीनों ही उसी गाधी का पीछा करते हुए फॉर्बिडन लैंड के अंदर चली जाती है। जहाँ पे जाता हुआ तभी मास्टर ली अपने डिसाइपल को कहते हैं कि अरे बच्चे तुम्हें पता भी है हम लोग फॉर्बिडन लैंड के अंदर है, ऐसे इसके अंदर घुसना अच्छा नहीं है। पर मिस लू अभी कहाँ किसका सुनने वाली थी, वो तो अभी अपने दिमाग में उसी गाने के बारे में ही सोच रही थी। और इसी के साथ इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि साउटियन
साउटियन को दिखाया जाता है जो तो गधे के चाटा खाने के बाद मजे के साथ खर्राटे लेता हुआ सो रहा था। भी तो यहाँ पे एंट्री होता है साउटियन के गधी का, जो तो यहाँ पे आते ही जोर जोर से दहाड़ता हुआ अपने मास्टर को उठा देती है। यहाँ पे तो नींद उड़ने के बाद साउटियन अपने आंखों के सामने जब अपने गधी को देखता है तब उसे ये पता चल जाता है कि उसका ये जो प्लान था अपने दुनिया में जाने का वो तो अभी पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। जो तो अभी अपना सर पकड़ता हुआ यही सोच रहा था कि अरे देखो तो इतनी मुसीबत के बाद मैं मरा तो नहीं, उसके ऊपर से ये तो देखो जो रेड मिस था वो भी अचानक से गायब हो चुका है। लेकिन तब भी ना मास्टर ली अपने दोनों डिसाइबल के साथ ही साउटियन के कोर्टयार्ड में एंट्री लेता है। आते ही इस फॉरबिडन लैंड के अंदर इतना बड़ा सा एक घर और इस घर के अंदर साउटियन को देख के ही तो तीनों के तीनों जोरदार झटका खाते हैं। और जिन तीनों को तो अभी ऐसा ही लग रहा था कि साउटियन ही तो एंशिएंट डीमन गॉड का रीइंकार्नेशन है। दूसरी ओर तो साउटियन इन तीनों को देखने के बाद अभी अपने मन में यही सोच रहा था कि अरे ये लोग अचानक से कहाँ से आ गए और उसके ऊपर से ये लोग तलवार के ऊपर उड़ कैसे रहे। क्या ये दुनिया कोई कल्टिवेशन वाला दुनिया है? और हाँ यही तक था, यहीं पर हम लोग का पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लग गया तो लाइक कमेंट करते जाना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ना और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही होना रहा।